ये पहले पाओ फिर गाओ। किसी की लिखी हुई बातों को इधर उधर से उधारी ली गई जानकारियों को, वो जानकारियां ज्यादा देर तक नहीं चलती हैं। और जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने साधना करके आराधना करके सदगुरु भगवान के प्यार प्रेम प्रीति के साथ में नाम जाप करके इस ज्ञान को कहा ना, आठों पहर आराधिए पूर्ण सदगुरु ज्ञान। या नामों वाली बात नहीं कही, देखो ध्यान से सुनो, आठों पहर आराधिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। एक तो होता है नाम का मार्ग, आप परमेश्वर का कोई नाम जप के परमेश्वर तक पहुंचते हैं, सुनो ध्यान से। एक होता है ज्ञान योग। कौन सा योग होता है? ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है? उसमें कोई किसी को ये नहीं है कि कोई नाराज हो रहा है हम उसको बनाएंगे या उसको तरह तरह के हम बनावट सजावट करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं। इसका नाम जो है भक्ति नहीं कहा गया है। तो इसलिए सासंग जी, परमेश्वर हमारी किसी बनावट का भूखा नहीं है। भगवान के पास कितनी सुंदर प्रकृति है। परमात्मा हमारी किसी धन दौलत का भूखा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास नाम अमोलक दात है पूरे सतगुरु पास। जिसके पास ये नाम का धन है, जिसके पास ये नाम की चाबी है, इस चाबी से सारे ताले खुल जाते हैं। सभी देवी देवता इस महाकाल को मानते हैं, ये महाकाल है, इसका कभी काल नहीं होता। काल के काल महाकाल, बुद्ध ना बाल, ना ये बुद्ध है और ना ये क्या है, बालक है। इसको आप कुछ कह ही नहीं सकते, कोई उपमा नहीं दे सकते। जैसा तू वैसा सही, क्या उपमा दीजिए हे प्रभु। अब मैं तेरी क्या उपमा कर सकता हूं? एक छोटी सी जीवा, एक छोटी सी जुबान, एक अल्प सी बुद्धि, ये तेरी क्या उपमा कर सकती है? तो समर्थ है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, स्वतंत्र है, सब कुछ करने में तू समर्थ है सदगुरु। तो सब कुछ जहां चाहे, जैसा चाहे, जितना भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, सदगुरु तो वहां पर वो करने में समर्थ है। जब हमारी ऐसी सोच बन जाएगी, आपको अपनी शक्ति का नहीं पता, आपको अपनी आत्मा का नहीं पता, आपको अपने बल का नहीं पता, जिस दिन सदगुरु की कृपा से हमें पता चल जाएगा। देखो सुनो ध्यान से, मन सबके पास होता है, लेकिन मनोबल बहुत कम लोगों के पास होता है। अब आप सुन रहे हो, मन जो है सबके पास होता है, लेकिन मनोबल बहुत कम लोगों के पास होता है। और जिनके पास मनोबल होता है वो फिर भागते नहीं है। वो भगौड़े नहीं होते फिर। वो जहां पर सदगुरु का आदेश हो गया, जहां पर सदगुरु ने हमें हुक्म दे दिया, बस सदगुरु की गुलामी करनी है, संसार की गुलामी नहीं करनी, सदगुरु की गुलामी करनी है। सदगुरु के आदेश को मानना, उपदेश को मानना है। देखो आप इस चीज के ऊपर चल कर देखो, कुछ देर ये प्रैक्टिस करके देखो, तो सदगुरु हमें अनेकों नियामतें से नवाज देगा। सदगुरु हमारे घर में अनेकों बरकतें देगा, हमारे दुखों को, संकटों को, क्लेशों को, बुराइयों को, सबको दूर करके हमें निर्मल कर देगा। सदगुरु के पास इतनी बड़ी अमोल्क दात होती है, इतनी बड़ी अमोल्क दात होती है। तो इसलिए सासंग जी, बिन जाने ना होए प्रीति, बिन जाने ना होए प्रीति। जब तक आपने जाना ही नहीं है किससे हमने प्यार करना है, किसकी बंदगी करनी है, किसकी इबादत करनी है, बिन जाने ना होए प्रीति। तो अगर प्यार करना है पहले जानना होगा किससे आपने प्यार करना है। किसी की फोटो आपको दे दी जाए और आप उसको कहो कि आप इसको जानते हो, इसको भगवान मान लो आप, तो आप मान लो भगवान इसको। लेकिन उसके नीचे अगर किसी का नाम लिख दिया जाए, किसी फोटो के नीचे किसी का देवी का, देवता का, गुरु का किसी का नाम लिख दिया जाए, तो हम उसको वहीं पर प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो आपने नाम लिखा है, उस नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि उसको कहीं पर भी आप याद करोगे, जिस हजारों किलोमीटर दूर बैठा हो, सदगुरु को जहां याद करेगा। अगर हमारा स्नेह सदगुरु के प्रति
सच्चा होगा, हम किसी दिखावटी बातें नहीं करेंगे, बनावटी बातें नहीं करेंगे, और सदगुरु को हम समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा काम समझना है, हमारा काम समझना है, समझाना नहीं है। आपने समझनी है ये बात, और यही गुरु जी ने कहा कि समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के पीछे न आवे। अगर जन्म मरण से उबरना चाहते हैं, काल के शिकंजे से निकलना चाहते हैं, इस काल की जो कोठरी है इसमें से जीवात्मा को आजाद करना हम लोग चाहते हैं, तो सत्संग जी, तो फिर हमने इस बात को जानना होगा, इस बात को मानना होगा। इसलिए आज की ज्ञान चर्चा में जो मैंने आपको बताया, बिना जाने ना होए प्रीति, बिना जाने ना होए प्रीति। जिससे प्यार करना है, परमात्मा से प्यार करना है, आप शादी कराते हो तो ऐसे किसी अनजान लड़की से शादी कर लोगे? कर लोगे? नहीं। जब आपका रिश्ता तय होता है, संबंध बनता है, हमारी जो भारत की संस्कृति है, तो उसमें दोनों परिवारों को, संबंध को मिलाने वाला बीच में कौन होता है? कौन होता है? क्या होता है? बिचौलिया होता है, मीडिएटर होता है, और वो दोनों परिवारों को फिर उसका काम होता है ये मीडिएटर का, वो दोनों परिवारों को संबंध को स्थापित करता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा सदगुरु है, ये भी आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध बनाने के लिए, प्यार का एक रिश्ता जोड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ, शब्द के साथ इसको रूह को जोड़ने के लिए क्या करता है? ये क्या करता है? बताओ क्या करता है? ये हमें ज्ञान देता है, हमें पहचान कराता है, परमेश्वर की पहचान कराता है, युक्ति बताता है, जुड़ने की युक्ति बताता है, कैसे हम अपनी रूह को शब्द के साथ में जोड़ सकते हैं। और जिस दिन आपकी रूह शब्द के साथ में जुड़ गई, तो फिर अपने आप ही आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनंद आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, आनंद तो आपका अपने ही स्वरूप है। जब आप सूरत और शब्द का अभ्यास करेंगे, सूरत और शब्द का मैं कह रहा हूं, और चीजों का अभ्यास नहीं है। आप माला फेर रहे हैं, बैठे हुए माला फेर रहे हैं, वो भक्ति आपकी है, लेकिन वो चीज नहीं मिलती उस भक्ति से जो चीज मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस बात को कई लोग जब माला फेरते हैं वो समझते हैं भक्ति हो गई है। इससे कुछ होता है, प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, अदरवाइज ये कोई बहुत लंबी चौड़ी भक्ति नहीं है। लेकिन शुरू में जब स्टूडेंट होता है, उसको ये सारे का सारा ध्यान करने के लिए सिखाया जाता है। क्योंकि जब हम कोई माला फेरते हैं तो हमारा ध्यान माला में ही पड़ा रहता है। इसलिए जब हम मुंह से बोलते हैं, किसी की स्तुति करते हैं, तो वो कौन सा नाम है? वो वर्णात्मक नाम है। हम किसी की महिमा गाते हैं, हम किसी शक्ति की स्तुति करते हैं, हम किसी शक्ति के महिमा गाते हैं। हे परमेश्वर तू ऐसा है, हे मातेश्वरी तू ऐसी है, तेरी महिमा बड़ी अपरंपार है, हे सदगुरुदेव तेरी लीला का बखान नहीं कर सकते। राम जी की लीला को भी समझा जा सकता है, कृष्ण जी की लीला को भी समझा जा सकता है, देवी देवताओं की लीला को समझा जाता है, लेकिन सदगुरु की लीला कभी भी समझ में नहीं आती है। इसलिए क्योंकि सदगुरु में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। हमारा जो सदगुरु है वो ही जीता जागता परमात्मा है। अगर हम परमेश्वर को जीता जागता अपने जैसा देखना चाहते हैं, तो हमने अपने सदगुरु का दर्शन जितना हो सके उतना करना चाहिए। जब हम अपने सदगुरु के दरबार में आते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसी आवाज होती है, यहाँ पर एक ऐसी पॉजिटिविटी जो होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका संचार होता है। और जो इस संचार में नहाता है, इसके प्रभाव में आता है, तो निश्चय ही वो अच्छा हो जाता है। मैंने अपने जीवन में ऐसा समझा है, और मैं आपको जो अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। और ये भी समझना चाहिए कि हम तो 2-4 बार चले गए, हमारा ये हो गया, हमारा कुछ नहीं हुआ। देखो भाई, जितना कपड़ा मैला होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? साबुन लगेगा। तो जब जीव यहाँ पर बिल्कुल ऐसा बुरा हाल होकर आता है कि उसको इतना जल्दी नहीं वो बात समझ में आती है, तो ऐसा ऐसा धीरे धीरे रे मन मेरे धीरे सब कुछ हो। माली सिंचे 100 गड़ा, रुत आवे कल हो। जब किसी पौधों को आप लगाते हो, अगर आप सोचो कि आज इसको पानी में मिला के रखना है,
इसको डूब के डुबा के पानी में रखना, जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी इसका फल निकले, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकृति कुछ सिद्धांत हैं, कुछ विधि विधान है जिनसे ये प्रकृति व्यवस्था करती है, हर एक चीज की व्यवस्था करती है, मैनेज करती है। आपको ये हवा परमेश्वर दे रहा है, जीव को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसका कभी बिल भरना पड़ता है आपको? हवा में सांस लेता है जीव, इसको बिल तो नहीं भरना पड़ता। इसको सूर्य रोशनी देता है, रोज सूर्य को कभी बिल भरना पड़ता है। पानी है, जितने भी पांचों के पांच तत्व हैं परमेश्वर ने जो हमें सौगात के रूप में दिए हैं, उनका हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस परमेश्वर की चर्चा करनी है, सदगुरु की महिमा गानी है। जो सिद्धियां होती हैं, आजकल देख रहे हैं ना, सिद्धियों के चमत्कार देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, बहुत लोग अपनी सिद्धियों के चमत्कार दिखाते हैं। सिद्धियां भी होती है, सब कुछ होता है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, नकारात्मक ऊर्जा भी होती है और सकारात्मक ऊर्जा भी होती है। ये तो हमारे साइंस जो साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट भाई भी कह रहे हैं, ये जो बिजली जग रही है आपके सामने, इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ना, और एक इसमें क्या होता है, न्यूट्रल भी होता है, नहीं होता? न्यूट्रल भी होता है ना। तो जब न्यूट्रल में आप रहेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव को ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसी शक्ति है जो नेगेटिव को और पॉजिटिव को भी अपने कंट्रोल में किए हुए, ऐसी भी तो है ना कोई शक्ति जो नेगेटिव को नेगेटिव कर देती है, पॉजिटिव को पॉजिटिव कर देती है, और इन दोनों से फिर भी अलग रहती है। एक ऐसी शक्ति भी है। तो कौन सी शक्ति है? जिसका आप और हम ये गुणगान करते हैं। ये निराकार ब्रह्म है, ये परम तत्व है, ये सबका परम पिता है, मेरा भी है, आपका भी है, आदि अंत एक अवतारा, सो समझियो गुरु हमारा। हमारा ऐसा नहीं मेरा, हमारे संतों ने कहा किसका गुरु? हमारा। हमारा मतलब सबका, आदि अंत एक अवतारा, सो समझियो गुरु हमारा, सबका सदगुरु। हम सदगुरु के सदगुरु हमारा, हम परमेश्वर के परमेश्वर हमारा। हम परमेश्वर की शरण में है तो परमेश्वर इतना दयालु और कृपालु है, वो हम सब के ऊपर अपनी आशीष जरूर करेगा, हमें आशीर्वाद जरूर देगा, अपनी दया मेहर का हाथ हमारे सिर पर जरूर रखेगा। लेकिन हम कह देते हैं ना, सदगुरु बड़ा भोला भाला है। भोला उसके लिए है जो भोले भाव मिले बुराई। जब भगवान राम जी वशिष्ठ मुनि जी महाराज की शरण में गए, तो वशिष्ठ मुनि जी से उन्होंने ये सवाल पूछा, फिर भगवान अपना सदगुरुदेव परमात्मा कैसे मिलेगा मुझे, और मैं कौन सा राम हूं? क्या मैं रामचंद्र हूं? क्या मैं राम हूं? क्या मैं दशरथ नंदन राम हूं? तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा, भोले भाव मिले न बुराई। हे राम, जब तो बिल्कुल भोला हो जाएगा तो फिर भोले बाबा तेरे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। भोले भाव, बच्चों वाला भाव हो जाएगा, सहजता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी, झुकाव आ जाएगा, मिटने वाली बात आ जाएगी, कुर्बानी देने वाली बात आ जाएगी। तब तो सब कुछ सदगुरु को सौंप देगा। सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। तो जब तेरा कुछ रहेगा ही नहीं है, तो जिन चीजों को प्रचौकड़ी मार के बैठा है, ये तेरी नहीं है, ये कुछ समय के लिए तेरे सौगात के रूप में दी गई है। और जब तक इस सौगात का तो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर ये योग जो दिया है तुझे, इसके योग का तुझे दंड भी मिल जाएगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही मिल जाता है, क्योंकि ये दरबार है। यहाँ पर जैसा जैसा हम करते हैं, अपने आप ही स्वतः ही उसको फल मिलता रहता है। इसलिए भगवान जी ने कहा, तेरा जो अधिकार है वो कर्म करना है, तुम कर्म करते चले जाओ, और फल देना मेरा अधिकार है। और सुनो, कोई भी कर्म कभी भी किसी फल के बिना नहीं होता है। हर एक कर्म अपने फल के साथ बंधा हुआ है। तो हम अगर सदगुरु भगवान के बताए गए संदेश और उपदेश को मानेंगे तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निश्चय ही कल्याण होगा। तो भोला उसके लिए और भाला किसके लिए? अब लेके ना महाकाल भगवान शिव कई बार त्रिशूल लेके ऐसे खड़े होते हैं, चाहे वो कल्पना ही समझो आप, लेकिन उनका कोई मतलब है, वो उनका रुद्र रूप है। जब ये जो नेगेटिव फोर्सेज हैं, ये भगवान शिव को भी नहीं मानती, मातेश्वरी जो आदि शक्ति उसको भी नहीं मानती, उसे भी अपने आप को समझना शुरू कर देंगे, तो फिर जो भोला है वो क्या बन जाता है? वो भाला बन जाता है। क्या बन जाता है? भाला बन जाता है। और भाला किसके लिए बनता है? जो
राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो शैतान होता है, शैतान के लिए ये क्या बन जाता है? फिर क्या बन जाता है? भाला बन जाता है, और शैतान को फिर अपने पैर के नीचे रखता है। शैतान ये सदगुरु के पैरों के नीचे रहता है। इसको इसने भी भक्ति की है, शैतान ने भी भक्ति की हुई है, ये भी परमेश्वर का अंश है। तो जितनी इसने भक्ति की है उसको उतना साम्राज्य दे दिया गया है। परमेश्वर ने इसकी भक्ति से खुश होकर उसको सारे का सारा साम्राज्य दे दिया, लेकिन एक शर्त के साथ, भाई कालबली ध्यान से सुन ले, जो मेरी आत्मा होगी, जिसको मैं बख्श दूंगा, जिसको मैं उसके स्वरूप को अपने साथ जोड़ लूंगा, तो उसको फिर परेशान नहीं करना। और अगर परेशान करेगा, इसमें संसार की आसक्ति में फंस जाएगा, तो फिर देखना, अगर मेरी शक्ति को अजमाएगा, अगर महाकाल की शक्ति को अजमाएगा, आशक्ति महामाया की शक्ति को अजमाएगा, तो फिर तेरे लिए क्या बन जाएगा? भाला बन जाएगा, फिर ये भोला नहीं रहता है। इसलिए हमने परमेश्वर का हमेशा शुक्रगुजार करना है। आपने भगवान देखा है चाहे नहीं देखा, छोड़िए अपने बात की कोई तो आप, वो तो हमारा काम है। आपको ये प्रीच करना वो हमारा काम है, लेकिन आपने भी ये समझना, जब तक देखा नहीं है तब तक भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। पहले देखो, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो जिससे सो सगल विनाशा। जब आपने देखा ही नहीं है, तुम्हारे लिए मिलने की उम्मीद ही नहीं होगी, और जो इस जिसको आप सच समझ रहे हो, दृष्टिमान जगत है, जो जिससे सो सगल विनाशा, जो दिख रहा है ये सारा क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बताओ। जो सब कुछ दिख रहा है ये सब कुछ फना होने वाला है। तो अगर आपने फना होने वाली भक्ति करनी है तो संसार में फंसे रहो, और अगर इससे उठने वाली भक्ति करनी है तो इस निराकार ब्रह्म से जुड़ो, पहले इसको जानो, पहचानो, फिर इससे प्रीति करो, तब जाके हमारा हीरा सा जन्म सफला हो सकता है। और अगर ऐसे ही मान्यताओं में फंसे रहे, ऐसे ही कल्पनाओं में फंसे रहे, ऐसे इंसान के बनाए भगवानों के पीछे भागते रहे, इंसान की बनाई परंपराओं को और विधि विधानों को ऐसे ही मानते रहे, ऐसे तीर्थों के ऊपर भ्रमण करते रहे। तीर्थों के ऊपर भ्रमण करना, स्नान करने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मात्र यही समझ लेना कि मैंने तो बस इतना स्नान कर लिया, इतना भ्रमण कर लिया है, इतने देव स्थानों में मैं घूम के आया हूँ और मेरे कल्याण हो जाएगा। वहां से तो इसलिए भेज जाता जीव कि तू वहां से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर आएगा, तो प्रेरणा लेकर आएगा, कुछ वहां से आशीष लेकर आएगा। जहां पर तपोस्थली पे संतों महापुरुषों की, संतों को जहां पर चरण भूमि होते हैं, तप क्या होता है, तो वहां पर जाने से ही हमारा कल्याण हो जाता है। जब हम सदगुरु के दर्शन करते हैं तो सदगुरु हमें अपनी दया दृष्टि से हमें निहारता है, तो इस तरीके से भी हमारा कल्याण होता है। दूसरा, सदगुरु हमारा कल्याण कैसे करता है? सदगुरु परमेश्वर को जानता है, सदगुरु परमेश्वर को पहचानता है, और जैसे ही इस परमेश्वर का ध्यान करके, इस ब्रह्म का ध्यान करके हमारी तरफ निहारता है साथ संगत जी, तो हमारे जो बाहर का रूपांतरण होता है और अंदर का रूपांतरण होता है, बदलाव आता है हमारे अंदर में, हमारे जीवन में बदलाव आता है, रूपांतरण होता है। इसलिए जितना भी ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो हमने सत्संग को देना है, ज्ञान चर्चा को देना है, बेकार की निरर्थक बातों को छोड़ना है, वाद विवाद को छोड़ना है, बहसबाजी को छोड़ना है, कर्मकांडों को छोड़ना है, अपना समय बर्बाद करने वाली बातों को छोड़ना है। आपके पास बहुत कम समय है, और इस कम समय में हम लोगों ने बहुत बड़ा काम करना है। सदगुरु के बताए हुए आदेश और उपदेश की पालना करके हमने उसके ऊपर भरपूर करना है। इसलिए शासन जी, इस बात को गहराई से समझना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर नहीं समझोगे तो फिर देखो इतनी जल्दी माफी नहीं होगी, क्योंकि अगर भगवान के घर में आकर भी शैतान अपनी शैतानियां करेगा तो उसको फिर इतनी जल्दी नहीं बख्शा जाएगा। अगर तू शैतान अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहते हैं तो सदगुरु भगवान की चरण शरण में आकर शांति प्रकट से यहाँ पर आकर बैठना है। ये दरबार है, ये सदगुरु का दरबार है, महिमा का दरबार है। अगर इसमें कोई खलल डालेगा तो फिर देख लेना, ये सभी को जाना है अच्छे तरीके से। सोच लियो शासन जी, आज ये जो ज्ञान चर्चा है इसका सार आपने समझ लेना है। इसका सार आज का यही है, आज के जो ज्ञान चर्चा का जो सारांश है, जो कंक्लूजन है, वो यही है कि पहले परमात्मा को देखो, जानो, पहचानो,
ऐसे सदगुरु के शरण में जाओ, ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु के शरण में जाओ, तत्वदर्शी सदगुरु के शरण में जाओ, और फिर ये जो कलह हैं, क्लेश हैं, तभी कटेंगे। ये जो दुष्ट आदमी है, जो शैतानी शक्तियां हैं, ये तुम्हारा पीछा तभी छोड़ेंगी जब आप मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा सदगुरु भगवान के चरण शरण में आएंगे, इनके आदेश उपदेश की पालना करेंगे। हे अर्जुन, जो मन से, वचन से, कर्म से मेरी शरण में आ जाता है तो उसको अनेकों पापों से निष्पाप कर देता हूँ, निर्मल कर देता हूँ। तो ये संत महापुरुषों के वचन हैं, ये हमारे गुरु पीर की पैगंबरों वाली अवतारों के वचन हैं। किसी भी गुरु का वचन आप समझ के देख लो तो आपको वहां से कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी। इसलिए शरणागत भाव से आना है, समर्पित भाव से आना है, अपने आप को समर्पित करके आना है, हाथ खड़े करके आना है। सदगुरु, मैं जैसा भी हूं मैं तेरा हूं। हे सदगुरु, मैं जीव हूं, मेरे से अनेकों जाने अनजाने में भूलें होती हैं, तो शिव है तो बख्शनहार है। इसलिए जब तक ऐसी भावनाओं के साथ हम नहीं आएंगे तो तब तक ये बख्शिश इतनी जल्दी होने वाली नहीं है। इसलिए सत्संग में ज्यादा से ज्यादा आना है, सत्संग में संतों के आशीष वचन सुनने हैं और अपने घर जाकर इसका अभ्यास करना है। आज की ज्ञान चर्चा शास्त्र में जी यही प्रसन्न होती है, इन शब्दों के साथ, इन वचनों के साथ। शास्त्र जी प्यार से बोलना जी, शास्त्र और प्यार से बोलना जी, हाथ खड़े करके बोलना, समर्पित भाव के बोलना, शास्त्र जी प्यार से बोलना जी, सभी लोग अपने हाथ खड़े करके बोल रहे हैं, शास्त्र जी प्यार से बोलना जी। आज पक्ष भी रहेंगे अपने हाथ खड़े करके बोलेगा दरबार में, हमें बार बार यहाँ पर पेशियों पे आना पड़ेगा। शास्त्र जी प्यार से बोलना जी, शास्त्र जी प्यार से बोलना जी, जो बोले किस बोलेगा, शास्त्र जी प्यार से कहना जी।